जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, मैंने सी लैंग्वेज स्टार्ट की थी और फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि सी का इतिहास क्या है, वो सी है क्या। और दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। तो मैंने कहा था प्राइमरी होता है, ड्राइव डेटा टाइप होता है, एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स होते हैं और वॉइड होते हैं। और इसके अंदर मैंने प्राइमरी डेटा टाइप उठा लिया था। और बच्चों, इतना मैंने बताया था कि कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, इंटीजर 2 बाइट का होता है, फ्लोट 4 बाइट का होता है और डबल 8 बाइट का होता है। और कैरेक्टर की रेंज यहां से अंत तक होती है। अगर उस रेंज में डाले तो ठीक है, और अगर नहीं डाले तो वो कन्वर्ट होके जाएगा। हाँ जी बच्चों, ये भी क्लियर है। फिर मैंने बताया था कि इंटीजर की रेंज यहां से अंत तक होती है। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। इंटीजर की रेंज यहां से अंत तक होती है। अगर उस रेंज में डाले तो ठीक है, नहीं तो कन्वर्ट होके जाएगा। और प्रिंट कराने के भी दो तरीके हैं, या तो आप इंटीजर में प्रिंट करा दो या कैरेक्टर में प्रिंट करा दो। वो तो धीरे धीरे अपन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। फिर मैंने कहा था फ्लोट 4 बाइट का होता है, सिंगल प्रिसिशन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि शुद्धता 1 प्रिसिशन की चाहिए, तो फ्लोट और डबल प्रिसिशन चाहिए, तो नाम से पता चल रहा है डबल। बच्चों, आज का जो अपना दिन है वो बात करने के ऊपर है कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट के ऊपर वर्किंग कैसे होती है। क्लियर बच्चों? जो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये जो कांस्टेंट है इनके बारे में बात करना चाह रहा हूं। समझना बच्चों। सभी को जय हिंद बच्चों, सभी को जय हिंद। हाँ जी, चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है क्या है बच्चों? कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल कांस्टेंट। आज का जो अपना टॉपिक है वो ये है बच्चों। इनके कांस्टेंट की बात करेंगे अपन। बच्चों सुनना अच्छी तरीके से सुनना। मैंने कहा ये 3 है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं इंटीजर ए और 3, तो मैंने बताया था इसका मतलब है एक वेरिएबल क्रिएट होता है। ए 2 बाइट का है, इसकी कोई ना कोई लोकेशन होती है। मान लो 2000 इसकी लोकेशन है। क्या 2000 बाइट ही होल्ड किया इसने? नहीं, बाइट नंबर 2000 और बाइट नंबर 2001, लेकिन स्टार्टिंग एड्रेस इसका एड्रेस होता है। और डेफिनेशन है इसमें 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ए वेरिएबल आपका, 3 कांस्टेंट आपका, इंटीजर डेटा टाइप आपका, ये ऑपरेटर आपका। ये पूरा का पूरा एक इंस्ट्रक्शन है बच्चों। इस इंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीजें हैं। इसको बोलते हैं डेटा टाइप, इसको बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक सिंबल। और इस पूरे को कहते हैं स्पेसिफिक सिंबल, और इस पूरे को कहते हैं इंस्ट्रक्शन। ये जो पूरा है ना बच्चों, इस पूरे को क्या कहते हैं अपन? इंस्ट्रक्शन। क्लियर बच्चों? याद रखिए, पूरा इंस्ट्रक्शन है, ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये ऑपरेटर है, ये स्पेसिफिक सिंबल है। यहां तक भी मैंने सब कुछ आपको बता दिया था और बहुत सारी बातें की थी बच्चों। आज अपन आगे बढ़ते हैं। समझना, जब मैं ऐसे लिखता हूं 3 और 3.0, बच्चों 3.0 ऐसे लिखता हूं, ये तो इनवैलिड हो गया 3.0। ये बच्चों कांस्टेंट कहलाते हैं। और ये कौन सा कांस्टेंट है? ये इंटीजर कांस्टेंट कहलाता है। इंटीजर कांस्टेंट कहलाता है। इसकी डेसिमल वैल्यू 3 है। बच्चों ये भी कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। ये कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। और बच्चों ये पॉइंट वाला जो होता है फ्लोट नहीं होता, ये डबल होता है। याद रखना, डबल होता है बाय डिफॉल्ट। अगर ऐसे लिख दिया ये डबल होता है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, ये इंटीजर कांस्टेंट होता है। इनके ऊपर से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि इनकी साइज होती क्या है। तो देख लीजिए, अगर मैं ये बोलूं साइज ऑफ 3
और साइज ऑफ 3 और साइज ऑफ 3.0। साइज ऑफ क्या है? एक फंक्शन होता है जो कोई वैल्यू रिटर्न करता है। साइज ऑफ एक फंक्शन होता है जो वैल्यू रिटर्न करता है साइज की। साइज ऑफ 3 ये कांस्टेंट है, कौन सा है? इंटीजर, तो इसका रिटर्न जो होगा वो 2 होगा। साइज ऑफ 3 कैरेक्टर कांस्टेंट, इसका रिटर्न भी 2 होगा क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट है। याद रखना, तुम सोच रहे होंगे सर कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर वर्ड बोल रहे हो, कैरेक्टर वर्ड बोल रहे हो तो कैरेक्टर तो 1 बाइट का होता, आपने 2 बाइट क्यों कर दिया? बच्चों मैंने ये कहा था कैरेक्टर वेरिएबल 1 बाइट का होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट 1 बाइट का नहीं होता, 2 बाइट का होता है। सुनना, मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा लेकिन अभी दिमाग में रखिए। ये जब ये 3 कीबोर्ड की की है 3 बच्चों, 3 कैरेक्टर डाला जाता है, इसका मतलब ये कितना लेता है? ये लेता है आपका 51। 48 क्या होता है बच्चों? 0 होता है। 0 मतलब 48, 1 मतलब क्या? 49, 2 मतलब 50 और 3 मतलब 51, तो 51 लेता है। 51 क्या है? आपकी डेसिमल वैल्यू। डेसिमल मतलब इंटीजर वैल्यू। कैरेक्टर कांस्टेंट ये इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसकी जगह ये 51 को रिप्रेजेंट करता है जो डेसिमल वैल्यू है इसकी। इसका मतलब ये भी 2 बाइट का है। और बच्चों ये जो है ये डबल होता है, ये 4 का नहीं, ये कितने बाइट का होता है? 8 बाइट। सुनना बच्चों, कांस्टेंट की अपनी अलग ही विशेषता और साइज ऑफ में क्वेश्चन आता है। बाय डिफॉल्ट ये डबल होता है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट की साइज 2 बाइट होती है। ये इंटीजर होता है, ये इंटीजर की साइज 2 बाइट होती है। हाँ जी, अभी तक क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए बच्चों, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए अभी तक क्लियर है क्या। फिर मैं आपको समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन आप क्लियर कर दीजिए अभी तक का क्लियर है क्या। हाँ जी बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं और 3 स्टेटमेंट में लिख रहा हूं। इंटीजर ए 3, कैरेक्टर बी और फ्लोट सी 3.5। बच्चों सुनना, अच्छी तरीके से समझना। अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट है %d और साइज ऑफ ए, दूसरा प्रिंट है %d साइज ऑफ बी। बच्चों प्रिंट है %d और साइज ऑफ सी। इसी तरीके से मैं प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट है %d और साइज ऑफ 3। प्रिंट है %d और साइज ऑफ। सुनना बच्चों, एक ही क्वेश्चन से मैं पूरा कांस्टेंट आपको समझा दूंगा। साइज ऑफ और प्रिंट एफ %d और साइज ऑफ 3.5। हाँ जी बच्चों, सबका सपोर्ट होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन लिए मैंने, समझना, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, सुनना अच्छी तरीके से। इंटीजर ए एक वेरिएबल है, सबको पता है ये इंटीजर है। बी कैरेक्टर वेरिएबल है, सी फ्लोट वेरिएबल है। एक बार बताइए, साइज ऑफ ए वेरिएबल है, वेरिएबल की साइज उसका टाइप डिफाइन करता है। ए के साथ इंटीजर है, इसका मतलब इसका आंसर 2 बाइट आएगा। बच्चों बाइट लिखा हुआ नहीं आएगा, इसका आउटपुट बाइट में। साइज ऑफ हमेशा वैल्यू बाइट में रिटर्न करता है, बाइट में रिटर्न करता है। साइज ऑफ ए वेरिएबल की साइज बाइट में रिटर्न करता है। याद रखना, क्वेश्चन भी आ चुका है। साइज ऑफ अपनी वैल्यू किस में रिटर्न करता है? बाइट में रिटर्न करता है। कितनी बाइट बच्चों? 2 बाइट। ये इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर ये है। वेरिएबल है ए वेरिएबल है, याद रखिए। अगर मैं ऐसे लिख दूं, प्रिंट एफ %d साइज ऑफ ए, साइज ऑफ ई मैं समझा रहा हूं पहले। क्या बच्चों? साइज ऑफ ए
साइज ऑफ ए। बच्चों ये क्या चीज है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे तुम नहीं होंगे क्योंकि तुम पढ़ के आए हो, लेकिन समझना, अगर मैं ये लिख देता हूं प्रिंट एफ %d साइज ऑफ बी, बच्चों काफी हो गया। आप देखिए, हाँ जी अलर्ट रहना सब, अंतर समझो, कांस्टेंट चल रहे हैं, ए वेरिएबल है, इंटीजर टाइप है, इसकी साइज, इसका टाइप डिफाइन करेगा इंटीजर 2 बाइट का। बी एक वेरिएबल है, इसका टाइप, इसकी जो साइज है उसका टाइप डिफाइन करेगा। ये कितने बाइट का है? 1 बाइट। यहां से जो रिटर्न होगा साइज ऑफ बी, बी एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, सी एक वेरिएबल है। जब ऐसा है तो ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। बच्चों सोचो, विचार करो, अगर कोई कह दे कि सर साइज ऑफ बी, बी वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, वेरिएबल का जो साइज है उसका टाइप डिफाइन करता है 1 बाइट। बच्चों सी वेरिएबल है, इसका टाइप फ्लोट, बच्चों कितना बाइट हो गया? 4 बाइट। साइज ऑफ 3, ये कांस्टेंट है 3, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल को देखो और उसका टाइप देखो, और नहीं है तो करेक्टर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट, ये फिक्स होते हैं। आप बताइए ये कौन सा कांस्टेंट है? इंटीजर। इंटीजर कांस्टेंट 2 बाइट का होता है। और ये कौन सा है? ये है करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट भी 2 बाइट का होता है। और ये क्या है? बाय डिफॉल्ट डबल। डबल कितने बाइट का होता है? 8 बाइट। यहां से प्रिंट होगा 8 बाइट, यहां से 2 बाइट, यहां से 2 बाइट। प्रिंटर प्रिंट करने का काम करता है, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर 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 वैल्यू प्रिंट कराइए। सब इंटीजर वैल्यूज मैंने प्रिंट करा दी। बच्चों विचार कीजिए, यहां पर क्या कह रहा है? ये प्रिंट ऑफ साइज ऑफ ए, ये क्या है? अगर सिंपल ए लिखा होता इसका मतलब वो वेरिएबल है, और ऐसा है तो करेक्टर कांस्टेंट है। करेक्टर कांस्टेंट 2 बाइट का, और करेक्टर कांस्टेंट कितने बाइट का बच्चों? 2 बाइट का। अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, क्या समझाया मैंने? कौन कौन से कांस्टेंट है? ये तो सब वेरिएबल है, वेरिएबल का साइज उसका टाइप बताता है, वेरिएबल का साइज उसका टाइप बताता है। ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का साइज फिक्स होता है, डेनिस रिची फिक्स करके गया है, फिक्स होता है। ये सब क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का साइज फिक्स है, 2 बाइट है। अब तक कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या चल रहा है? डेटा टाइप, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट। ठीक है सर, वेरिएबल के आगे तो लिखा होता है, लेकिन कांस्टेंट के आगे नहीं लिखा होता, तो कैसे पता करेंगे? देखिए किस फॉर्मेट का लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है 3 तो इंटीजर है, और कोटेज में लिखा हुआ है तो करेक्टर है, और ऐसा लिखा हुआ है तो डबल है। अब तुम सोच रहे होंगे सर फ्लोट कैसे लिखते हैं? फिर लो ऐसे लिखोगे आप, मैंने लिखा प्रिंट एफ %d और साइज ऑफ 3.5f। बच्चों अब ये एफ जैसे इसके पीछे लगा, ये एफ जैसे इसके पीछे लगा, फ्लोट है, और इसका आंसर कितना आएगा? 4। क्लियर कर लीजिए, इंटीजर हो गया, करेक्टर हो गया, डबल हो गया और फ्लोट हो गया। यही तो है 4 प्राइमरी डेटा टाइप, यही तो है 4 वेरिएबल, यही तो है 4 कांस्टेंट। क्लियर बच्चों? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिए, अब तक का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी, कमेंट देखना चाह रहा हूं मैं, कोई अगर कंफ्यूजन है तो लिख दीजिए, रिपीट कर देंगे, देख लीजिए एक बार। चले बच्चों फिर आगे। हाँ जी बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। सुनो, इनके ऊपर वर्किंग कैसे होती है, कांस्टेंट के ऊपर वर्किंग कैसे होती है, सुनना बच्चों। क्वेश्चन में बहुत सारे कराऊंगा, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर अपन न्यूमेरिकल तो बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में लिखूंगा और उनको सोल्व कराऊंगा एक एक को। यहां पर आइए, वर्किंग कैसे होती है। मान लो कोई ये कह दे सर 5/2 है, एक एसएफ में क्वेश्चन आया था, अभी एक एसएफ में क्वेश्चन आया था, उसका आंसर 7 था, वो क्वेश्चन मैंने लिया है। कांस्टेंट में आज का मेरा मेन उद्देश्य क्या है? आज का मेरा मेन उद्देश्य है कांस्टेंट को क्लियर कीजिए आप। सी लैंग्वेज के अंदर 5/2 का क्या मतलब है? कोई ये कह दे, मैंने यहां पर लिखा इंटीजर
इंटीजर a और a के अंदर मैंने डाला a इक्वलेंट 5/2। कैसे लिखते हैं? ये तो कोई फॉर्मेट होता नहीं है, फॉर्मेट ये होता है डिवाइड का। ये क्या है? 5/2। और प्रिंट एफ अगर कोई करवाए, प्रिंट एफ %d और a, तो बच्चों a में क्या प्रिंट होगा ये क्वेश्चन। अब सबको पता है 5/2 क्या है, इसको मत देखो। सब ऑपरेटर का कंसेप्ट होता है, ऑपरेटर मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन कल की क्लास अपनी ऑपरेटर की रहेगी। क्लियर? डेटा टाइप चलते रहेंगे। ड्राइव डेटा टाइप अभी नहीं पढ़ाऊंगा, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन ये अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, बस बता दिया कि ये होता है। वॉइड अभी नहीं पढ़ाएंगे, जब समय आएगा तब पढ़ाएंगे। बस बता दिया कि वॉइड होता है। एनम अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बता दिया कि एनम होता है। अभी तो केवल प्राइमरी डेटा टाइप ही पढ़ाऊंगा, फिर ऑपरेटर, फिर इनको सबको मिक्स करेंगे। समय के साथ चलिए। पहला क्या है अपना डेटा टाइप, और कौन सा डेटा टाइप पढ़ा रहा हूं मैं? प्राइमरी। यहां पर आइए बच्चों, ये 5/2 है। तो जब बच्चों आप ऐसे करते हो 5/2, तो सी एक लैंग्वेज है। ये क्या है? इंटीजर है। ये भी क्या है? इंटीजर है। इंटीजर अपॉन इंटीजर। आंसर भी हमेशा बाय डिफॉल्ट किसमें आता है? इंटीजर। हाँ, अगर एक इंटीजर और एक फ्लोट है तो आंसर फ्लोट में आएगा, जो बड़ा है उसमें आएगा। याद रखना, इंटीजर ऑपरेशन इंटीजर, आंसर भी इंटीजर में आता है। लेकिन अगर इंटीजर ऑपरेशन फ्लोट है तो बच्चों इनमें बड़ा कौन है? साइज वाइज फ्लोट, तो आंसर किसमें आएगा? फ्लोट में आएगा। अगर मान लो फ्लोट और डबल दोनों हैं तो आंसर डबल में आएगा। क्लियर हो गया होगा? एक बार बताइए बच्चों, 5/2 होता है 2.5 के समथिंग आता है, लेकिन बच्चों आंसर 2.5 नहीं लेके 2.5 और जो भी लिखना चाहो वो लिखते हो आप 2.5। ये आंसर नहीं है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है वो इंटीजर है। इंटीजर मतलब ये हट जाएगा और आंसर कितना आएगा? 2। बच्चों यहां पहले ये सोल्व होता है। याद रखना, इसमें दो ऑपरेटर है, एक ये ऑपरेटर है और एक ये ऑपरेटर है। अभी मैंने ऑपरेटर पढ़ाया नहीं, लेकिन अभी तो इतना ध्यान रखिए, ये भी है और ये भी है। तो बच्चों पहले ये सोल्व होता है। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? अर्थमेटिक। और ये असाइन ऑपरेटर है। आज का मेरा उद्देश्य ऑपरेटर पढ़ाना नहीं है, आज का मेरा उद्देश्य है कांस्टेंट वर्क कैसे करता है। लेकिन बीच बीच में कोई चीजें आएगी, क्योंकि तो लैंग्वेज है बच्चों, आउटपुट है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स को समझने के लिए बीच बीच की चीजें बतानी जरूरी है। सबको पता है यहाँ दो ऑपरेटर काम कर रहे हैं, एक ये और एक ये। पहले कौन सा ऑपरेटर सोल्व होता है? अर्थमेटिक। पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर सोल्व होगा, इसको वरीयता देंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। 5/2 किया बच्चों, यहां से जो रिटर्न हुआ वो 2 हुआ, और इसको लपकने के लिए ए है। इसको लेने के लिए हर चीज जब सोल्व होती है, रिटर्न करती है। रिटर्न किया 2, तो इस 2 को लेने के लिए ए मौजूद है। बच्चों यहां से 2 बना और 2 फिर यहां असाइन हो गया, मतलब पहले ये बना बच्चों, और अब ये ऑपरेटर बचा तो ये में 2 चला गया, और प्रिंट कितना हो गया? 2। बहुत सारे बच्चे 2.5 कर देते हैं, वो गलत है। विचार करो, इसको मैं वापस समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। हाँ जी बच्चों, यहां पर आइए। अगर मैं ये लिखता हूं 5/2, ये लिखता हूं 5.0/2, ये लिखता हूं 5/2.0, और ये लिखता हूं 5.0/2.0, वैल्यू बताइए बच्चों। सोचो जरा, सोचो। ये इंटीजर आंसर 2 आएगा, ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है, ये इंटीजर है, आंसर डबल में ही आएगा। डबल मतलब पॉइंट में करके छोड़ दो बच्चों। क्लियर? ये फ्लोट नहीं है, इसका आंसर डबल में आएगा। अगर वो ये कह दे, सोचना, वो ये कह दे साइज ऑफ 5.0/2 बच्चों, तो इसका आंसर 4 नहीं आएगा, इसका आंसर कितना आएगा? 8। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ ये बताता है कि इसका आंसर क्या बनेगा, अंदर डबल बनेगा, डबल बनेगा, डबल बनेगा, तो उसका साइज ऑफ 8 बाइट होगा। याद रखना, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता। मैथमेटिक्स की तरह है सी, और मैंने वादा किया था इस ब्रह्मांड की अलग तरीके की सी मैं आपको पढ़ाऊंगा। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लेना आज से 15 दिन बाद। यहां पर आइए, ये डबल आएगा, ये इंटीजर है, ये डबल है, ये भी डबल आएगा, और दोनों डबल है तो ये भी डबल आएगा।
बच्चों क्लियर कर लीजिए क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। डिवाइड है, डिवाइड है, डिवाइड है इन सी, मैथमेटिक्स नहीं बोल रहा, इन सी प्रोग्रामिंग, या फिर ये बोल दो इन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। कोई भी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हो यही रूल लागू होता है बच्चों। मैथ में जरूर 2.5 आता है और ये तो आते ही है बच्चों। क्लियर है? अगर इतना समझ में आ गया है तो अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार कमेंट कर दीजिए। साइज ऑफ इसकी निकालेंगे, इसकी निकालेंगे 5/2, तो साइज 2 आएगी क्योंकि इसका रिजल्ट 2 होगा। पहले अंदर सोल होता है, साइज ऑफ तो बाद में होता है, पहले अंदर सोल होता है, पहले ब्रेसेस सोल होता है, पहले ब्रेसेस सोल होता है, पहले अंदर सोल होता है, डबल आएगा, फिर साइज ऑफ काम करता है और आंसर 8 आएगा। हाँ जी, चले आगे। देखिए टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों, प्रोग्रामिंग इन सी। पहले बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, क्या हो सकता है। फ्लोट वाला दोबारा बताना सर, फ्लोट वाला कौन सा है? कि डबल है, डबल है, डबल है, डबल है, नहीं इंटीजर है, डबल है, डबल है। बड़े में आंसर आएगा डबल है, इंटीजर है, डबल है, इंटीजर 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 है। अगर फ्लोट वाला करना है अगर आपको तो फिर इस तरीके से करना है। मान लो अगर मैं ये लिखूं साइज ऑफ 5.2 फ्लोट, अगर पीछे एफ लगाऊं तब ये 4 बाइट का होगा और ये फ्लोट रिप्रेजेंट करेगा बच्चों कितना बाइट, 4 बाइट। क्लियर? समझ में आ गया होगा। 4 बाइट लिख दो, बाइट लिखा हुआ नहीं आएगा क्योंकि जो आउटपुट होता है वो बाइट में होता है। कोई और लेके फ्लोट में, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं 5 मैं ये लिखूं यहां पर ये लिख दूं 5.0 फ्लोट अपॉन 2, तो आंसर कितना आएगा 2.5। बच्चों ये फ्लोट में आंसर आएगा, किसके अंदर? फ्लोट के अंदर। हाँ नहीं लिखा तो डबल है, डबल है, डबल है, यहां एफ लिखना पड़ेगा, इसका आंसर फ्लोट में आएगा। हाँ जी, क्लियर है क्या? कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। आज क्या बता रहा हूं मैं आपको, सारे कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट साइज 2 बाइट, इंटीजर कांस्टेंट साइज 2 बाइट, फ्लोट कांस्टेंट एफ लिखा है क्या पीछे? एफ लिखा है क्या? ठीक है, 4 बाइट। और अगर एफ नहीं है तो डबल काउंट होता है वो 8 बाइट। कांस्टेंट की साइज फिक्स है, तुम नहीं चेंज कर सकते, फिक्स है। विचार कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑपरेटर की बात चल रही है तो इसमें और कुछ भी एग्जांपल देना चाहूं तो उससे पहले मैं थोड़ा सा एक ऑपरेटर का नॉलेज दे देता हूं। एक होता है बच्चों मल्टीप्लाई, डिवाइड और मोड ऑपरेटर। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं और एग्जांपल लूंगा तो आपको फिर दिक्कत आएगी, इसलिए थोड़ा सा नॉलेज ले लो। ऑपरेटर पढ़ाएंगे कल से, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए। मल्टीप्लाई, डिवाइड और मोड, बच्चों इसको रिमाइंडर कहते हैं, इसको डिवाइड कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई कहते हैं, और फिर होते हैं प्लस और माइनस। बच्चों ध्यान रखना इनकी प्रायोरिटी सेम होती है और ये इधर से इधर सोल होते हैं। इनकी एसोसिएटिविटी इधर से इधर होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, प्रायोरिटी इनकी सेम होती है। ये हायर प्रायोरिटी के होते हैं, ये हायर प्रायोरिटी के होते हैं, और ये दो अर्थमेटिक ऑपरेटर ये लोअर प्रायोरिटी के होते हैं। ये दो अर्थमेटिक ऑपरेटर लोअर प्रायोरिटी के होते हैं, ये हायर प्रायोरिटी के होते हैं। तीनों एक साथ आ जाए तो इधर से इधर चलते हैं। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। कितने अर्थमेटिक ऑपरेटर है? 5। इन सबको क्या कहते हैं अपन? अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे सब कुछ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सुनना बच्चों, डेटा टाइप, कांस्टेंट, क्या क्या बताया मैंने? कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब कुछ बताया। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, इनकी रेंज बताई, किसकी साइज क्या होती है ये बताया, बाय डिफॉल्ट आंसर किसमें आता है ये बताया, और आंसर कैसे निकालते हैं थोड़ा सा आइडिया और दे देता हूं। हाँ जी बच्चों सुनना, अगर मैं ये लिखता हूं, सुनो बच्चों, 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 6, और मैं ये कह रहा हूं बी के अंदर ये वैल्यू डालनी है और बी इंटीजर बी है, और प्रिंट एफ करवाना है बच्चों। प्रिंट एफ %d एंड बी, आंसर बताइए।
बच्चों सबको पता है पहले ये सोल्व होंगे, असाइन तो सबसे लास्ट में होता है। असाइन ऑपरेटर तो बहुत बात की बात है, असाइन ऑपरेटर तो बहुत बात की बात है, पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर सोल्व होंगे। बच्चों सुनना अच्छी तरीके से, मैं इसको अलग से ले लेता हूं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसको अलग से ले लेता हूं। 4 5 इंटू 6। बच्चों 4 को 5 से, पहले आप बताओ ये सोल्व होगा, ये सोल्व होगा, ये सोल्व होगा, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो इधर से इधर जाएंगे। एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। प्रेसिडेंसी दोनों की समान है, वरीयता दोनों की समान है। पहले ये सोल्व होगा, 4 के नीचे 5 पॉइंट से स्टार्ट होगा, मतलब पॉइंट के इधर 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 0 और 6, आंसर क्या आएगा 0। ये 0 जो आया वो इंटीजर 0 है, इंटीजर 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 0। बच्चों बी में गया ये 0 और प्रिंट हो जाएगा 0। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा क्या किया। एक बार कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है, समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। कमेंट नहीं आ रहे बच्चों, उदासीन बैच है, कमेंट नहीं आ रहा। प्रियंका क्लियर है, रंजना भादु ओके सर क्लियर है। कमेंट आते रहने चाहिए। मैं मानता हूं कि थोड़ी दिक्कत आ सकती है, धीरे धीरे ही चल रहा हूं मैं, दिक्कत आ सकती है, 5-6 दिन मेरे को दो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी नेक्स्ट चलिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, पहले और छोटा सा कंसेप्ट देख लो। मैंने कहा मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मोड है, इन सब की प्रेसिडेंसी एक जैसी है, सब एक साथ आए तो इधर से इधर सोल्व करना है, प्लस माइनस बाद में सोल्व करना। असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे लास्ट में सोल्व होगा। हाँ जी बच्चों थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। एक तो सबसे पहली चीज है कि डिवाइड और इनके ऊपर अंतर, बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि सर इसका क्या मतलब है, इसका तो पता है, इसका भी पता है। मान लो मैंने ये लिखा 5 2 और 5 mod 2, दोनों में क्या मतलब है। इसका मतलब होता है बच्चों 5 को 2 से डिवाइड करो, यहां कितना आया, जो यहां आता है वो ये होता है और जो यहां बचता है वो ये होता है। इसको रिमाइंडर कहता है। क्या कहते हैं बच्चों, रिमाइंडर। रिमाइंडर, मोड, बहुत सारे नाम है बच्चों। कितने से डिवाइड किया, इसको 2 बार, तो इसका मतलब 2 पॉइंट में भी जाता है, लेकिन पॉइंट लेना ही नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा 2। बच्चों ये 4 होगा, बचा कितना 1, रिमाइंडर कितना आएगा 1। दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। एक तो 5 डिवाइड 2 और एक 5 mod 2, दोनों का अंतर समझ में आ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूं बच्चों। तुम्हारे इंफॉर्मेशन आ गई थी मेरे पास कि थोड़ी स्पीड कम करो, मैंने स्पीड बिल्कुल कम कर दी और कम भी पढ़ा रहा हूं। रोज 1 घंटे 1.25 घंटे क्लास चल रही थी, 1 घंटे की लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ये ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहा हूं मैं। मान के चलिए ऑपरेटर स्टार्ट नहीं किया, लेकिन लगभग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट पढ़ाना है मेरे को, कांस्टेंट का खेल समझा लो। यहां पर आइए बच्चों, ये क्या है, डिवाइड है, ये क्या है, मोड है। डिवाइड का मतलब 2 बार गया, ये कह रहा है बचा कितना, 1। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस होता है। हाँ जी बच्चों थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, सुनना। मैं लिखता हूं 3 चीज, 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई -2, 5 माइनस 5 डिवाइड बाई -2, और फिर 3 चीज इधर लिख दी मैंने, 5 mod 2। बहुत क्वेश्चन आते हैं, 5 mod -2, -5 mod 2 और -5 mod -2। इन सब की वैल्यूज को देख लेते हैं। ये तो क्लियर है, इंटीजर इंटीजर, आंसर इंटीजर 2, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। डिवाइड मतलब कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा। इंटीजर 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 इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव और लगाना। इंटीजर 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 2 2 2 2 2। अब साइन लगाना है बच्चों, आप सबको पता है कि एक भी, मान लो ऐसे लिखता हूं मैं, मैथ को याद करूं, चाहे ऐसे लिखूं मैं, सुनना आप, ये लिखूं चाहे ये लिखूं और चाहे ये लिखूं, एक ही बात है।
एक माइनस, चाहे ऊपर माइनस, चाहे आगे माइनस, एक ही बात है। ये भी आगे माइनस, ये भी इसमें कन्वर्ट होता है, ये भी इसमें कन्वर्ट होता है। बच्चों एक भी माइनस है तो माइनस ही आएगा, और अगर दोनों जगह माइनस है तो बच्चों प्लस आएगा। मेरे हिसाब से डिवाइड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपके। बच्चों दोनों माइनस है, प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, और ये प्लस का ही आएगा। यहां तक क्लियर है तो बताइए, कमेंट करते रहिए, कमेंट जरूरी है। कांस्टेंट की बातें चल रही है, क्या क्या कांस्टेंट होता है, कैसे आंसर निकलता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर के थ्रू समझा रहा हूं। आगे बहुत सारे ऑपरेटर पढ़ेंगे, 12-13 तरीके के ऑपरेटर पढ़ेंगे। हाँ जी क्लियर है। यहां पर आइए, ये मोड है, मोड का मतलब इसमें भाग दीजिए। तो बच्चों ये पता आपको, ये 4 आएगा, बचा कितना, 1। हर केस में एक एक ही बचेगा, हर केस में एक एक ही बचेगा, क्योंकि डेटा तो वही है, केवल साइन लगाना। क्लियर। अब बात ये उठती है सर डिवाइड कैसे करता है, क्योंकि ये भी डिवाइड का है, लेकिन याद रखिए ये भी डिवाइड का आंसर है, लेकिन ये इसका आंसर है, और ये भी डिवाइड का आंसर है, लेकिन ये इसका आंसर है। यहां जो बचता है वो ये बताता है, जो यहां आता है वो ये बताता है। अब डिवाइड कैसे करते हैं उसका खेल समझना बच्चों। मैंने लिखा -5 mod 2, तो जब डिवाइड करता हूं, सबको पता है रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर मतलब ये वाली चीज चाहिए बच्चों, ये वाली चीज चाहिए आपको। 5 को 2 से डिवाइड किया 2 बार, 1 आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा माइनस का। तो बच्चों डिवाइड का मैं एक कंसेप्ट बताता हूं, सुनना। ये माइनस का 5 है, डिवाइड बाई 2 है। ये अगर नेगेटिव है अंदर, तो यहां आप ऐसा लो ताकि नेगेटिव आ जाए। बच्चों 2 की जगह -2 लो, ये क्या हो गया, -4। याद रखना इसका साइन और इसका साइन सेम होना चाहिए, वो लेना पड़ता है इधर। ठीक है, इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इधर -2 लो। बच्चों साइन बदल जाता है, -1 आ जाता है, आंसर -1 आ जाता है। ये -2 आ जाता है, मतलब इससे दो चीज बनी। इससे दो चीज क्या बनी, -5 डिवाइड 2, तो -2 बिल्कुल देखिए आ रहा है, और -5 mod 2, तो इसका आ रहा है -1, देखिए आ रहा है। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसको क्लियर कीजिए। इसमें इसमें इससे डिवाइड किया, इसमें इससे डिवाइड किया, ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव लेके आना है, नीचे भी नेगेटिव लाना है। और नेगेटिव कैसे आएगा, ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसे आएगा, तो -2 लगाओ। पॉजिटिव लाना होता तो प्लस लगाता हूं। एक बार और समझो इस क्वेश्चन को, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। अरे बच्चों एक एक एग्जाम्पल में वो दे रहा हूं जो गेट, नेट, पीजीटी, टीजीटी की प्रॉब्लम्स है। नॉर्मल चीजें मैं आपको बता ही नहीं रहा कि राम प्रिंट कर दो, श्याम प्रिंट कर दो, नहीं, पूरा पूरा कंसेप्ट तुमको पता है। केवल एक डेटा टाइप में मैंने 2 घंटे लगा दिए। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, और उनके कांस्टेंट, और उनकी साइज हो, कहां गड़बड़ करते हो सब पता आपको, और वो सारी क्लियरिटी में लाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार बताइए, अगर मैं ये लिख दूं 5 mod 2, -2 ले लीजिए बच्चों। चलो चेक करके देखते हैं, ये 5 है और इसको -2 से डिवाइड करना है, 5 को -2 से डिवाइड करना है और ये बताना है। ये पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव ही लाना है, -2 लगाना है, ये 4 होगा, 1 आएगा। बच्चों ये क्लियर है क्या, क्योंकि इसमें से ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ये कितना आएगा बच्चों, 1। क्यों आया, समझ में आ गया होगा, तो -1 मत कर देना। हाँ, लेकिन जब मैं डिवाइड करता हूं तो माइनस का 2 आ रहा है, देखिए। तो माइनस का कंसेप्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया, माइनस का कंसेप्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब देखो मैं आपको याद करवा देता हूं, आता कैसे है, ये सब कुछ क्लियर है, लेकिन मैं आपको याद करवा देता हूं। इधर देखिए, 10 -5, 10 -10, 5 -10 -5, और 10 और 5, 10 मोड, चलिए ये ले लेते हैं 7, -10 mod 7, और 10 mod -7, और 10 mod -10 mod -7।
बच्चों एक बार बताइए कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। एक माइनस है माइनस, 2 बार, एक माइनस है माइनस। बच्चों 2 बार, दोनों माइनस है इसलिए प्लस, दोनों प्लस है इसलिए प्लस। क्लियर? यहां जाइए, रिमाइंडर 3 3 3 3, एक बार भाग जाएगा 3 रिमाइंडर। लेकिन याद रखना अब साइन लगाने की बारी है। आगे वाले का साइन देखो, केवल आगे वाले का। पॉजिटिव है पॉजिटिव 3, नेगेटिव है नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है नेगेटिव आएगा। आज पीछे वाले का साइन नहीं देखना, इसका साइन देखते हैं, केवल इसका साइन। क्लियर? कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है क्या? मोड का कैसे ध्यान रखना है, डिवाइड का कैसे ध्यान रखना है। मोड जब भी आए, मोड बहुत आता है, याद रखना। बहुत सारे बच्चे, अधिकतर क्या आता है, अधिकतर ये क्वेश्चन आ जाता है। बच्चे 3 करके आ जाते हैं, गलत है, ये रिमाइंडर है। आगे वाले का साइन देख के बताइए। ये क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे -3 करके आ जाते हैं, गलत है। आगे वाले का साइन प्लस है तो प्लस ही आएगा। बच्चों इन दोनों में तो कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि ये 3 और ये -3, लेकिन इन दोनों में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आज कमेंट कर दीजिए क्या चल रहा है। कॉन्स्टेंट्स, कौन कौन से कॉन्स्टेंट है और क्या क्या ध्यान रखना है। और साथ में अर्थमेटिकल ऑपरेटर भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट से रिलेटेड ही वर्क कर रहा है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए। कमेंट नहीं आ रहे बच्चों? सेकंड वाला रिमाइंडर, ये वाला 10 में 7 से डिवाइड किया, लो प्रैक्टिकल देख लो, 7 से डिवाइड किया मैंने, -10 को 7 से डिवाइड किया, -10 को 7 से, ऐसा ही सिंबल आना चाहिए, इसका मतलब -1 लगा, -7 हो। बच्चों क्या बचा? -3। देखिए आप, तुम तो ये याद रखो, ये डिवाइड किया रिमाइंडर 3, सेसफल 3, सेसफल 3 3 3 लगा दो। आगे वाले का साइन देखो, पीछे वाले को मत देखो। माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, ये शॉर्टकट है। बॉक्स में उन्हीं के लिए कह रहा हूं मैं आपको कि ये प्लस का है तो ये प्लस आएगा, इसको मत देखो, आगे वाले को देखो, ये प्लस का है तो प्लस आएगा, ये माइनस का है तो माइनस आएगा। रंजना क्लियर है क्या? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके क्लियर। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये उठते हैं सर, क्वेश्चन कैसे कैसे है ये भी बता दो, थोड़ा सा आइडिया दे दो। चलो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, और ये क्वेश्चन पता है बच्चों 2019 के लिए मैंने, एक बार देख लेना। ये आईए का है, बहुत आसान से है, देख लो। कुछ क्वेश्चन लिए जो अब तक आए हुए हैं। इफ ए इज एन इंटीजर, और ये कितना है 5/2, ए की वैल्यू बतानी है बच्चों 2। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 2.5 आएगा। आप सबको पता है ये इंटीजर, इसको देखो ये 2 आएगा, और ए में 2 जाएगा, और ए को प्रिंट कराना है तो 2 आएगा। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था बच्चों, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आता, पहले ये सोल्व होता है फिर ये आता है। तो पहले वो सोल्व हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन पीजीटी 2018 में आया है। एक बार देख लेते हैं इसको क्या कहना चाह रहा। बहुत आसान सी चीज है, एक बार समझना। फ्लोट ए बी, ए और बी फ्लोट है, और इंटीजर कौन कौन है? आई जे के और एल इंटीजर है। इंटीजर को मैं यहां बना देता हूं, आई है, जे है, के है और एल है, ये इंटीजर वाले हैं। इंटीजर आई जे के एल है, ये कौन है? सब, ये सब इंटीजर है। और फ्लोट में कौन कौन है? फ्लोट के अंदर ए और बी है बच्चों, एक ए है और एक बी है। ये कौन से है? ये फ्लोट वाले। अरे बच्चों, डेटा टाइप्स समझना, डेटा टाइप्स। बच्चों ये हो गया, आई में 2 गया, ये लीजिए, जे में 3 गया, क्योंकि सी अप टू डाउन लैंग्वेज है। पहले ये होगा, आई में 2, जे में 3, के और एल खाली है।
फ्लोट ए और बी बिल्कुल खाली है। आई उठाइए, पहली लाइन मैं यहां पर सोल्व कर रहा हूं। के इक्वलेंट आई कितना है 2 डिवाइड 3 इंटू 3। अर्थमेटिक ऑपरेटर है दोनों, पहले ये सोल्व होगा। 2 डिवाइड 3 क्या आएगा 0। अभी जस्ट बताया था, भाग जाएगा ही नहीं जाएगा तो 0, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो 0 इंटीजर वैल्यू। अरे बच्चों इस के को मत देखो, आप पहले इसको सोल्व करो। यहां से कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पढ़ा रहा हूं, कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट 0 इंटू 3। बच्चों क्या आएगा 0। और के अंदर अब असाइन होगा क्या बच्चों 0, तो के अंदर आ गया 0। ठीक है, अब एल के अंदर आ जाइए। एल क्या है यहां पर ले लीजिए, एल ये रहा, एल ये रहा बच्चों। एल क्या है जे का मतलब 3 डिवाइड 2 इंटू 2। क्लियर कर लीजिए। एक बार बताइए 3 को 2 से डिवाइड करो, 1 1 2। बच्चों क्या आएगा 2, और एल में कितना चला गया 2। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू डालेंगे। हाँ कुछ और आता, फ्लोट करना है तो 2.0 डालेंगे, फ्लोट होता तो 2.0, इंटीजर है तो इंटीजर। क्लियर। नेक्स्ट ए बोलिए, ए के अंदर डालना है आई, ए इक्वलेंट आई बोलिए, आई क्या है 2 डिवाइड जे 3 इंटू जे 3। अब बच्चों डालेंगे तो बाद में, पहले तो ये सोल्व होगा क्योंकि इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है। बच्चों ये 0 2 डिवाइड 3 कितना आ गया 0 मोड 3 सॉरी इंटू 3, और ये फाइनली क्या आ गया 0। तो ए में कितना जाएगा, ए में जाएगा बच्चों 0। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आई 2 है, जे आपके पास है, रख दिया मैंने, सोल्व किया, ये 0 इंटू 3 0। बच्चों ए में जाएगा, ओ फ्लोट है 0 पॉइंट 0 तो जाएगा, लेकिन 0.0000000। क्लियर बच्चों। बी उठाइए 60 0.60। क्लियर। नेक्स्ट यानी डेटा 0.60 जो भी है 6 के बाद। नेक्स्ट अब बच्चों बी उठाइए, बी क्या होगा, बी है आपका जे कितना है 3 डिवाइड आई कितना है 2 और इंटू 2। बच्चों पहले ये इंटीजर 1 इंटू 2 बी फ्लोट 2 नहीं जाएगा, 2.0000000 ये बनेगा। और अब प्रिंट करा दो, के की जगह 0, एल की जगह 2, ए की जगह 0.0000000 और बी की जगह 2.0000000। ये आपका आउटपुट है। समझ आ गया होगा कांस्टेंट का क्या खेल। पीजीटी 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था कि क्लियर है, समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी कमेंट कर दीजिए। क्या पढ़ा रहा हूं आज मैं आपको, कांस्टेंट पहले क्या होता है फिर कैसे होता है। बच्चों कमेंट का वेट कर रहा हूं। फ्लोट है तो फ्लोट डालो उसमें, फ्लोट है तो फ्लोट जाएगा उसमें। क्लियर बच्चों। इंटीजर है तो इंटीजर जाएगा उसमें। पहले कांस्टेंट सोल्व होते हैं, ये सोल्व होगा। कांस्टेंट है। समझो, विचार करो क्या कहना चाह रहा। नेक्स्ट चलिए और कैसा क्वेश्चन आया हुआ। ये क्वेश्चन नेट 2016 का क्वेश्चन। एक बार बताइए, चलो स्टार्ट कर देते हैं। ये जो इंटीजर ए बनेगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाइए। इंटीजर ए, ये इंटीजर, ठीक है, इंटीजर वैल्यू लेगा, कंफर्म है इंटीजर वैल्यू लेगा क्योंकि इंटीजर। बच्चों यहां ये सबसे पहले ये सोल्व होगा, क्यों, क्योंकि सबको पता है कैसे सोल्व होता है। ये हो गया पहले मल्टीप्लाई 30,000 तो ये हो गया, और प्लस 2768 मतलब 32,768 ये बन गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये इसमें जाएगा, चेक कर लो, बन गया। अगर ये पूछता है इसकी वैल्यू बताओ तो इसकी वैल्यू ये है, लेकिन ये जा रहा है, असाइन हो रहा है। पहले चेक कर लेते हैं। एक इंटीजर है, इंटीजर की रेंज होती है 0, यहाँ पर 32767, इधर होती है -32
768। आप यहां पहुंचे नहीं, इससे एक कदम आगे यहां पहुंच गए, इसका मतलब ये जाएगा 32768। बच्चों इससे आगे बढ़ते ही एक प्लस ये हो गया, फिर एक प्लस इधर वाला आ जाएगा। बच्चों क्लियर है? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मतलब इससे 2 प्लस होते हैं ना बच्चों, मान लो यहां पर कितना होता, 69 होता, तो सबको पता है ये 68 या 67 या 67 या 66 ऐसे चलता, इधर से इधर जाने पे नेगेटिव बढ़ता है। ये हो गया। तो बच्चों फिर ए में ये जाएगा ही नहीं, ए में तो ये जाएगा। यहां तक का काम खत्म, पहले ये खत्म फिर ये खत्म, यहां तक का काम ये खत्म, यहां तक का काम ये खत्म। अब यहां आ जाओ, प्रिंट ए को देखेगा और प्रिंट कराएगा 32768। बच्चों ये आंसर आ जाओ। क्लियर है? मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो। नेट 2016 का क्वेश्चन है। क्या ये क्लियर है? क्या पढ़ा रहा हूं? डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप। नेट 2016 का क्वेश्चन है, आपको कोई ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि सब कुछ पढ़ाया, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके निम सेट 2009 में। क्या है क्वेश्चन? सुनना बच्चों, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप बताइए क्या होगा। सबसे पहले ब्रेसेस सोल्व होता है, कंफर्म कर लो, ब्रेसेस सोल्व होता है। देखो डिवाइड भी है, ये तो सबसे लास्ट में होता है, पहले इनको देख लो। पहले डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, ब्रेसेज भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। तो सबसे पहले ब्रेसेस सोल्व होता है, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई और मोड, ये तीनों एक साथ ले सकते हो। तीनों एक साथ आ जाए तो इधर से इधर चलते हैं, फिर प्लस और माइनस होता है। धीरे धीरे ये लिस्ट बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी। आप बताओ अगर मैं इसको सोल्व करूं, बच्चों देखिए हो क्या रहा है, सुनना इधर। 7 डिवाइड 22 इंटू 3.44 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। बच्चों कैसे सोल्व हो रहा है? पहले ये सोल्व होगा। ये बना 7 डिवाइड 22 इंटू ये 5.44, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है इंटीजर, ये क्या है डबल, आंसर ये बनेगा इंटू 3 डिवाइड 5। अब बच्चों होगा क्या, अब सबको पता है ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है, इधर से इधर चलेंगे, इधर से इधर का ये आंसर 0 5.44 इंटू 3 5। बच्चों फिर ये आंसर 0 इंटू 3 5। फिर बच्चों सबको पता है 0 से कुछ भी करना, गुणा करो 0 आएगा, लेकिन कौन सा आएगा 0, समझ में आ जाना चाहिए। 0 कौन सा आएगा? फ्लोट वाला 0 आएगा। देखो ये इंटीजर वाला आया, फिर इससे हुआ ये फ्लोट वाला आ गया। बच्चों फ्लोट मतलब डबल वाला आ गया, डबल 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 बोलिए, इसको गलत बोल रहा था, 3 5 आ गया। अब बच्चों एक बार बताइए, 0 चाहे कोई भी हो, ये क्या हो जाएगा 0.05, और ये आंसर बच्चों जब 0 को किसी से डिवाइड करेंगे ये आएगा। बच्चों इस कंप्लीट का आंसर आया 0.0। सोचो जरा, सोचो। वो 6 0 जो भी लगाना है लगा देना, 8 0 जो भी लगाना है, लेकिन 0.0 आया। जाएगा क्या? ए क्या है? इंटीजर। यहां पर ए नहीं दिया, लेकिन मैं लिख देता हूं इंटीजर ए। बच्चों क्लियर है? अरे न तो एरर आ जाएगी, अगर आप डिक्लेयर ही नहीं करोगे तो एरर आ जाएगी। इंटीजर ए 0.0, ये इंटीजर है, ए इंटीजर है, इंटीजर है। आप बताइए क्या आ जाएगा? केवल 0 आएगा, वो हट जाएगा, वो हट जाएगा। ए में 0, आंसर क्या आ गया? 0। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है क्या। काफी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं करवा रहा, पहले पूरी थ्योरी समझाई कहां पर क्या आता है और क्या नहीं आता। ये यहां का आउटपुट 0 है, लेकिन जब ये करते हैं तो 0.0 है, क्योंकि आंसर डबल में आएगा। क्लियर बच्चों? फिर ये भी डबल में आएगा, फिर ये भी डबल में आएगा। तो यहां जो बना वो 0 नहीं बना, वो बना 0.0, लेकिन जब ये आया तो इंटीजर में आया तो 0 आएगा। बच्चों इस तरीके से करना। क्लियर? ये क्वेश्चन और देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, गेट 2011 का क्वेश्चन है, इतना इजी, और आप मेरे को विश्वास है तुम कर डालोगे।
एक बार बताइए x 4 +2 4 + 2 mod -8। एक बार बताओ बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले ये होगा, पहले ये होगा बच्चों, ये तो बात की बात है, पहले इधर का सोल होगा, ये होगा, सबको पता है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, शेषफल क्या आएगा? 2 को 8 से डिवाइड करेंगे, किससे? -8। तुम तो इतना याद रखो, इन सबको भूल जाओ, 2 को 8 से डिवाइड करो, -1 भूल जाओ बच्चों, 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा, याद रखना 0 बार जाएगा तो 2, याद रखना इससे छोटी संख्या है। मोड के केस में अगर ऊपर की वैल्यू छोटी है तो वही बचता है जो ऊपर होता है, क्योंकि भाग जाएगा ही नहीं तो पूरा ही बच जाएगा। 2 में 8 से मोड निकालो, रिमाइंडर निकालो तो भाग जाएगा नहीं, पूरा ही बच जाएगा, 2 ही बच जाएगा। लेकिन बच्चों कौन सा 2? प्लस का 2, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर ऊपर की वैल्यू सबको पता है 2 ही बचेगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये 2 और ये 4 + 2 क्या आएगा? 6। बच्चों इसका वैल्यू बना 6 और x में 6। अरे गेट का क्वेश्चन है, बच्चों ने 4 लगा के आ गए, कोई 2 लगा के आ गया, कोई नन ऑफ दिस लगा के आ गया, पता नहीं किसने क्या किया, लेकिन आपका ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो तुम्हारे आंसर शिक्षा जाए। हाँ जी बच्चों, क्लियर है क्या? कमेंट नहीं आया बच्चों? ये क्लियर है क्या? 6 कैसे आया? क्लियर है? नेक्स्ट। और ये आपका ACF 2019 का क्वेश्चन है, तुमने ACF दिया होगा अभी लेटेस्ट, अभी जो एग्जाम गया है उसका क्वेश्चन है, और इसका आंसर 7 है। चेक कर लो क्या तुम्हारे 7 आ रहा है क्या? देखो, हाँ जी बच्चों, ये अगर तुमने दिया हो तो ACF 2019 में क्वेश्चन आया था, इन सी प्रोग्रामिंग द वैल्यू ऑफ दिस इज। आप बताइए कैसे सोल्व होगा? प्रायोरिटी हाई है, ये लो है, एक ग्रुप ये बनेगा, हाई है, एक ग्रुप ये बनेगा, प्लस सबसे लास्ट में सोल्व होता है। आप बताइए इस ग्रुप की वैल्यू यहां से 1 आएगी, 1 × 4 प्लस ये लास्ट में सोल्व होगा प्लस, यहां से 0 आएगी, यहां से 0 आएगी, 3 / 8 0 × 3। क्लियर बच्चों? शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी लिखने में, देख लेना। ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, प्लस ये 0 आएगा, ये 3 आएगा, देख लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। बोलो ये कितना हो गया? 4 प्लस यहां पर 0 और आंसर 4। उस क्वेश्चन से मैच करा लेना, या तो यहां कोई ऑपरेटर बदल दिया है या कोई देख लेना आप, है ना, देख लेना। अच्छा, इसका आंसर 4 आएगा, है ना, यहाँ कोई टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, देख लेना। तो एक आंसर और लगा लो आप, 5 के अंदर 4। चेक करना आपके 4 ही आ रहा है क्या? हाँ जी, चेक कीजिए। ACF का क्वेश्चन है, देख लेना, सेम क्वेश्चन है, लेकिन कोई ना कोई ऑपरेटर में लिखने में गड़बड़ हुई है, याद कम रह गया होगा, देख लो। कुछ ना कुछ तो होगा, देख लेंगे उसको। ठीक है, अभी इसका आंसर निकाल लो आप। तो देखो ये कितना होगा? 1 4 प्लस ये क्या हो गया? 0, क्योंकि भाग जाएगा ही नहीं, भाग जाएगा ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? 0, और ये कितना? 3, तो ये तो 0 ही हो गया, ये 4, बस यही आएगा, यही आएगा। रंजना कह रही है 3/8 कर दो लास्ट में। 3/8 की जगह क्या करना है? अरे वो देख लेना, कल ले आना। ACF का क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया, ACF का क्वेश्चन है, कल ले आना बच्चों। उसका आंसर वहां पर 7 आया था, मेरे को थोड़ा सा याद है, किसी बच्चे को मैंने सोल्व करवाया था ये, लेकिन मैंने क्वेश्चन शायद गलत लिख दिया, देख लेना आप। ठीक है, ये बच्चों अभी तक मैंने समझा दिया आपको। इसका आंसर याद रखो, इसका आंसर है आपका 4। कैसे निकालते हैं सामने आ गया होगा, ये अलग है, वो अलग है, इधर से इधर चलेंगे। 1 आएगा, 1 × 4 कितना आएगा? 4 आएगा, ये 0 × 3 0 आएगा, 4 + 0 4 आएगा। क्लियर? ठीक। हाँ जी बच्चों, अब सुनो, डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप खत्म।
जब ड्राइव पढ़ाएंगे तो ड्राइव की बात करेंगे। अब कल लेंगे अपन ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन कौन से हैं? क्लियर? वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स, क्लियर? लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, क्लियर? बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, कोमा ऑपरेटर, इन सब के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे। 3-4 दिन का टॉपिक है, अधिकतर क्वेश्चन ऑपरेटर में से आते हैं। आज भी जो क्वेश्चन आए, अगर ऑपरेटर का नॉलेज नहीं होता तो तुम कॉन्स्टेंट कर ही नहीं पाते। ऑपरेटर का नॉलेज है तभी कर पा रहे हो। ऑपरेटर तो जरूरी है, हर चीज के लिए जरूरी। बच्चों ठीक है, कल मिलते हैं 9 बजे। ठीक है बच्चों, थैंक्स।